दोस्तों नमस्कार, राम राम, राम राम साहब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत जबरदस्त बीमारी कोविड-19 की चल रही है। अपने दोस्तों को खो रहे हैं रोज, बड़ा दुख होता है। कितने मेरे अपने साथी इस दौरान बिछड़ के चले गए। फिर भी हम अपनी लड़ाई पर लगे हुए हैं, जो जमीन अधिग्रहण से मामले की लड़ाई भारत सरकार से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बधाई दूंगा कि अपने आंदोलन से जुड़ा हो, भगवान के आशीर्वाद से एक भी व्यक्ति ये कोविड की भेंट नहीं चढ़ा। जो आंदोलन से नहीं जुड़े हुए लोग थे, वो कम आयु के भी, मेरे अपने बहुत नजदीक के लोग भी हमें छोड़ करके चले गए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपके मन में है कि क्या हमारा समय कोर्ट का तो नहीं निकल जाएगा केस डालने का। जो अवार्ड एसडीएम काला या डीआरओ करता है, जिसको हम काला बोलते, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन, उसको कितने दिन के अंदर डाला जा सकता है, ये एनएच एक्ट में कहीं नहीं दिया गया। और मैंने भारत सरकार का, रोड मंत्रालय का एक लेटर, ऑथेंटिक लेटर मेरे हाथ लग गया है, जो कहता है कि कोई समय नहीं, तो हमारा समय नहीं निकला है और न निकलने जा रहा। अब डालना कब है? जैसे ही कोर्ट खुलेंगी तो हम अपना जो इन अपराधियों के खिलाफ केस है, जिसमें अधिकारियों की सजा बनती है, पब्लिक सर्वेंट की, वो अब हम तुरंत डालेंगे। अब बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है, अब तक क्यों नहीं डाला? एक उदाहरण से बात साफ हो जाएगी। अभी बंगाल में 3-4 दिन पहले 4, जिसमें 2 मंत्री और 2 विधायक, बंगाल के चुनाव खत्म होते ही जो ममता के मंत्रिमंडल में थे, तो बंगाल के राज्यपाल ने अनुमति दे दी उन पर मुकदमा चलाने की। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए मुकदमे के लिए एक अनुमति चाहिए, और हमने वह अनुमति प्रधानमंत्री से मांग रखी है, मुख्यमंत्री से मांग रखी है, मुख्य सचिव से मांग रखी है। हमने अपने सभी 5 स्टेट, पंजाब को छोड़ के, पंजाब की भी कार्रवाई जारी है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इनकी हमने विधिवत रूप से अनुमति 197 सीआरपीसी मांग रखी। लेकिन आपने देखा कि जिस केस में अभी 4 आदमियों के खिलाफ अनुमति दी, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनको अनुमति नहीं दी गई मुकदमा चलाने की, तो भारत सरकार उनको बचा रही है। एक है शुभेंदु अधिकारी, और दूसरा जो पहले ही भाजपा में 2017 में चला गया था, तृणमूल का एक सांसद। तो इन लोगों की अनुमति 197 में लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला जी से सीबीआई ने मांग रखी है। इनके खिलाफ अनुमति सीबीआई भी मांग सकते और हम व्यक्ति निजी रूप से भी मांग सकते हैं, तो सीबीआई ने मांग रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 3 महीने के अंदर या तो वो रद्द करेंगे या अनुमति देंगे। अब सीबीआई ने लिख के भेजा और फिर भी स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया, तो ये सरकार कानून से काम नहीं कर रही। तो हमारी अभी अनुमति नहीं मिली और हमने उसको अप्लाई की हुई, जब राजस्थान का आंदोलन था तभी अप्लाई कर दिया था, और बार बार हमें रिमाइंडर भेजते रहे, उसको रद्द नहीं कर पाए। लेकिन अब हम उसी के साथ कोर्ट में जाएंगे कि हमने तो मांग रखी है, इन्होंने हमारा रद्द नहीं किया, तो हमारा क्या कसूर है? इसलिए कोर्ट खुलते ही हम इन अधिकारियों के खिलाफ हर राज्य में 1 जिले में केस डालेंगे। तो ये मामला भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, जी कब्जा लेने आ रहे हैं, वो कब्जा लेंगे तो गलत तरीके से ले रहे, उनकी वीडियो बना लो, झगड़ा मत करो। जमीन तो जा रही है, मुआवजा मत उठाओ, क्योंकि जब आप मुआवजा नहीं उठाओगे वो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, और जिस दिन हम जीतेंगे
ब्याज समेत मिलेगा। और इतना ब्याज जो कानून के अनुसार हमें मिलेगा, वो जब आप उसको लेकर के बैंक में डालेंगे तो नहीं मिलता। इसलिए आपको मुआवजा नहीं उठाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जमीन का हमारे पास कब्जा रहे, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं भी रहता तो घबराने की जरूरत नहीं। फिर मुझे बार बार फोन करते हैं, मैं बार बार उसको स्पष्ट कर चुका हूं। तो गुजरात में एक ही जगह केस डलेगा, मैं जाऊंगा गुजरात के साथियों से कह रहा हूं, सब पूरे राजस्थान का हम एक जगह डालेंगे, हरियाणा का एक जगह, दिल्ली का एक जगह। अब दिल्ली में तो बहुत पीछे से अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, और दिल्ली में जो हमने 197 में जो अनुमति मांगी है, उस अनुमति में तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुख्य सचिव ने बाकायदा एक विजिलेंस को दे रखा है, तो उन्होंने उसके बाद हमें रिप्लाई नहीं दिया है। तो हमारे दिल्ली के लोगों, किसानों से मैं कह रहा हूं कि आपका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। हम हर चीज पर नजर रखे हुए, हर प्रांत की नजर रखे हुए आपको न्याय दिलवा के छोड़ेंगे, आप भरोसा रखें। पंजाब के भाई आंदोलन कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। इनको इस बात के लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए कि उनको फैक्टर 2 मिल गया। जो फैक्टर 2 है, गुणांक 2, वो दिल्ली में मिल गया है, पंजाब में मिल गया है, गुजरात में भी मिल गया है। वो नहीं मिला है सिर्फ हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों में मिल चुका। वो कब मिला? जब जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य का कम है, वो नहीं चलेगा, ज्यादा चलेगा। तो इसलिए पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुम फंसोगे नहीं, और उन्होंने आपके कहने पर नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके संदर्भ को लेके और उन्हें विचार करके और आपका पंजाब में विचार कर दिया। अब ये इन स्टेटों में करना पड़ेगा, लेकिन इन स्टेटों में क्या बहाना कर रहे हैं कि अवार्ड पहले के। अब पंजाब में भी 2 प्रकार के अवार्ड, एक जो पहले अवार्ड हो चुके थे, एक जो अवार्ड होने जो नहीं हुए उनके लिए 4 लागू कर दिया। लेकिन पंजाब में जो पहले अवार्ड हो चुके उनके लिए उसको लागू नहीं किया। तो इसलिए पंजाब का भी एक हिस्सा वो हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पे ही अटका हुआ है, तो इसलिए देना उनको भी पड़ेगा, मिलेगा। थोड़ी शांति रखें। अब रही बात बाजार मूल्य की, तो बाजार मूल्य हरियाणा में एक बार हमने तय करवाया, NHAI ने करके दिया, मुख्यमंत्री का भी सब हमारे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद पंजाब में हम बार बार कह रहे हैं कि आप बाजार मूल्य तय कर दो, और गुजरात में भी पहले किया गया, हमारे पास सबूत है। तो पंजाब में एक बार और हो जाए, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो बाजार मूल्य भी ये पहले ही हम तय करवा चुके हैं कि बाजार मूल्य को तय करना चाहिए, हमारे पास सबूत है, इनको तय करना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में हमारी हार तो नहीं है, लेकिन मैं कोई इस देश का राष्ट्रपति नहीं हूं कि मैं अध्यादेश को रोक लूं, कानून को रोक लूं, या मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की शक्तियां लेकर नहीं चल रहा हूं। मैं जितना भी कानून का जानकार हूं, आपकी सेवा के लिए अपने साधन लगा के आपकी सेवा करता हूं। तो उनमें मैंने आपको अड़चन बताई। अब उन अड़चन के बावजूद भी हम कोर्ट खुलते ये केस डालेंगे। इसलिए आप भरोसा रखें, अपनी जमीन का कब्जा न दें। फिर भी जबरन कब्जा लेने के लिए पुलिस आए तो उनकी वीडियो बना लो, लिख के ले लो। इतना तो आपको करना पड़ेगा। कोई आपकी जमीन को कब्जा करने के लिए आए और आप डर के मारे भाग जाए, वो नहीं होना चाहिए। आप उनसे झगड़ा मत करो, लेकिन उनकी वीडियो बनाओ, उनसे लिखवा के लो कि जी कब्जा ले लो, लिख करके दे दो। तो सब बातें मैंने आपको विस्तार से बताई है। फिर भी आपको कोई प्रश्न रह गया हो तो मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो उनमें बिल्कुल साफ है, मैं हर चीज को बहुत स्पष्ट करके चलता हूं। एक तरफ तो कितनी 5 राज्य सरकार के बड़े बड़े वकील, उनके अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, कितने इनके पास रिटायर्ड जजों की फौज है, और एक तरफ मैं अकेला आपके लिए लगा रहता हूं। लेकिन मैं एक भी चीज में कोई कमी नहीं होने देना चाहता, इसलिए बहुत बारीकी से अध्ययन अब भी चल रहा है, पहले भी था। एक एक चीज पर हम अध्ययन करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर जाकर फिट बैठेगी और कौन सा हथियार किस समय पे चला जाएगा। तो भरोसा एक बड़ी चीज है। एक भाई का आया मैसेज कि मैं 5 से अकेला किसान हूं, बाकी तो उठा लिया था, मैं कब तक रुकूं, मैं भी उठाऊंगा। ऐसे उठाना तो उठाएं, उसमें आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? अब मेरी कलम में थोड़ी है कि मैं लिख के दे दूंगा आपको मुआवजा मिल जाएगा। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को आप देख रहे हैं कितनी हठधर्मी से काम कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, उनकी कोई सुन रहा है क्या?
या गुजरात में हम बैठे थे उनकी किसी ने सुन ली, या पंजाब में अभी मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे हैं, लगभग अब मेरे ख्याल में 1.5 महीने ज्यादा हो गया, 2 भी हो गए हो, कोई सुन रहा है क्या? ये उस दिन सुनेंगे जिधर फंसेंगे। इसलिए इन पे हम आपराधिक मुकदमे दर्ज जो पुलिस नहीं कर रही थी वो सीधे कोर्ट में लेके जाएंगे, जब ये फंसेंगे तो देंगे। तो इतना आसान नहीं होता जितना आप ये समझते हो। आप तो ये सोचते हो जैसे मेरे हाथ में तो ये है, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं दिन रात आपके लिए लगा रहता हूं, आपकी छुट्टियां हो जाती, मेरी कोई छुट्टी नहीं। और मुझे बड़ा दुख है, अभी गंगानगर से उधर से हनुमानगढ़ से हमारी बहन आई हुई थी, आंदोलन चल रहा था, लेकिन कोविड-19 ये फैल गया, उनको जाना पड़ा। नहीं तो हमारा मन था कि इनको अपनी बहनों को बिल्कुल जीतने के बाद अच्छे ढंग से विदाई करेंगे। लेकिन मेरी बहनों चिंता मत करो, मैं आपके घर पे भी आऊंगा और आपको जितवाएंगे। और मैं ये चुटड़ा गांव के आसपास जमीन जा रही हरियाणा में, उनके लिए भी मेरा संदेश है, कहीं भी कोई जमीन जा रही जो हमारे भरोसा रखेगा, टीम के साथ जुड़ के चलेगा, हमारे मार्गदर्शन में काम करेगा, उसकी जीत निश्चित होगी। मैं ये सिर्फ आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि हमारे जितने भी अधिकार हैं वो सुरक्षित रखे हुए। अब आंदोलन से नहीं मान रहे तो कोर्ट से मानेंगे। और आंदोलन भी हमने स्थगित नहीं किया है, नीलोटी में अभी भी आंदोलन चल रहा है, हमने संख्या कम की है। जैसे ही ये खुलेगा लॉकडाउन, हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हम कौन से सरकार से झुकने वाले, हम कभी सरकार से झुकेंगे नहीं। लेकिन एक बात आपको कभी कभी हमारे आंदोलन की एक असलियत को भी समझना चाहिए। हमने कोविड-19 में भी जब वहां पर इंजेक्शन लगाने आए तो कहा कि इंजेक्शन लगवाओ, नीलोटी के गांव के लोगों ने लगवाए। आज एक भी आदमी को कोविड नहीं है। हमारे आंदोलन से जुड़े हुए लाखों पांचों प्रांत में एक को भी कोविड से कोई हानि नहीं हुई। तो जितने अच्छे ढंग से हमने आंदोलन चलाया, एक पे कोई मुकदमा नहीं हुआ, अपने आंदोलन में नहीं हुआ मुकदमा। अभी पंजाब के भाइयों ने पीछे से मुकदमा दर्ज हो गया। मैं पंजाब के भाइयों से कहना चाहूंगा, उनमें आपसी फूट नहीं होनी चाहिए। उनमें 2 नेता हैं, ढिल्लो साहब हैं और इधर हरमनप्रीत जी हैं, दोनों अच्छे हैं, मेरे दोनों नजदीकी हैं। हरमनप्रीत जी में जोश बहुत है, और जोश और युवा का जोश हमें चाहिए। और ढिल्लो साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वो शांति से काम करते, वो भी चाहिए। उनके बीच मतभेद नहीं होने चाहिए। मैं पंजाब के किसानों से आह्वान करूंगा कि इन सबको इकट्ठा करो, इन सबको इकट्ठा करो, क्योंकि सरकार से लड़ाई है। यदि हमारे में फूट पड़ेगी तो सरकार उसका फायदा उठाएगी। और देखते हैं, यदि अभी आपको समय दिया है, जो डीसी कह रहा है कि वो सोमवार को मीटिंग करवा देगा मुख्यमंत्री से, तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आऊंगा। देखते हैं आपका काम बनता है कि नहीं बनता। यदि नहीं बनता है तो फिर आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हम अनुमति मांगेंगे राज्यपाल से, मुकदमा उस पर भी बनता है। हम क्यों शर्म करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। तो इसलिए पंजाब के लोग इस बात पे तैयार नहीं होते। कभी तो ऐसा लगता है कि पंजाब के लोग बहुत शक्तिशाली से लड़ते हैं, कई बार इतनी ऐसी हरकत करते, कुछ करते ही नहीं, डर जाते। तो आपको कानून जब आपके साथ है तो कानून को आपको हाथ में नहीं लेना है, अपने ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं करवाने और इनको बख्शना नहीं। जब आप सरकार के अधिकारियों को फंसाएंगे और अपनी रक्षा करेंगे तो ही जीत पाएंगे, और यदि अपने आप फंसते रहेंगे तो वो आप पे बहुत ही भारी पड़ जाएंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि पंजाब में कई बार आप अपने आप फैसला ले लेते हो, हमें उसकी सूचना बाद में मिलती है, और राज्य के ऐसा नहीं करते। इसलिए किसी भी राज्य में हमारे एक आदमी को मुकदमा दर्ज नहीं है, बल्कि हमने कई जगह अधिकारियों को मुकदमे दर्ज करवाए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि कानून को अपने हाथ में ले, इस बीमारी में मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा करके रखें। फिर अच्छा समय आएगा, फिर भगवान हमारा साथ देगा, हम फिर बैठेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। इसलिए आंदोलन भी नीलोटी में जारी है और अपनी लड़ाई का दिन भी जारी है। और जैसे ही कोर्ट खुलेगी, ज्यादा अब खुल जाएगी, नहीं तो जून में खुलेगी। जैसे ही कोर्ट खुलेगी मैं राजस्थान भी आऊंगा, गुजरात भी आऊंगा, मैं हर प्रांत में जाऊंगा और अपना ये केस आपराधिक जो फौजदारी वो भी डालेंगे, सजा करवाने का और दीवानी सब लड़ेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कई बार कई लोगों को लगता है मैं उनके फोन अटेंड नहीं कर पाता, मुझे इतना अध्ययन करना पड़ता है। आपकी इंक्वायरी नहीं के बराबर होती। जो जरूरी बात हो मुझे मैसेज पे भी लिख दिया करो, जरूरी बात होने मैं खुद ही अपने आदमियों से बात करता हूं। लेकिन खाली उससे बात करने से तो समय खराब होगा। इसलिए आप इन सब बातों को समझते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं सारी बातें विस्तार से कर रहा हूं। आप धैर्य रखें, शांति रखें, भरोसा रखें, एकता बनाए रखें, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, सरकार से झुके नहीं। अपना हक है, लेकर रहेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। कानून आपके पक्ष में,
वो 2 फैक्टर में मैं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना जनवरी में, तो हर चीज पे प्रक्रिया लंबी है, तो लंबी प्रक्रिया, तो वो इसको हम छोटा नहीं कर सकते। ना मुझे बनाओ ना प्रधानमंत्री, मैं मजाक के रूप में कह रहा हूं, तो आप कह सकते हो जी कानून को बदलो। अभी तो जो ना कानून बनाना मेरे हाथ में नहीं, जो बना हुआ कानून है उसमें कठिनाई है, उसी को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरी मजबूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, रमेश दलाल नहीं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अमरिंदर सिंह या केजरीवाल है, वो रमेश दलाल नहीं है। तो इसलिए वो तो सुनते नहीं, अब वो नहीं सुनते तो मुझे तो कानून के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और जिस आपने हवाई जहाज की सीट पे बैठा रखा है, मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि मैं उस जहाज को डूबने नहीं दूं, गिरने नहीं दूं, और उसके यात्रियों को मैं सुरक्षित रखूं। इसलिए मैं आप सबको सुरक्षित लेकर के चल रहा हूं, और मैं फिर आश्वासन देता हूं किसी भाई का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राम राम सा, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। कमेंट्स में ना जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आपको बहुत सारे लोग, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे जन्मदिन पे जो आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और एक बार ये जीत जाए तो अगले साल गले मिल के भी मनाएंगे, आपके भी मनाएंगे, हमारा भी मनेगा। लेकिन जन्मदिन तो वो बनेगा जिस दिन मुआवजा मिलेगा। मुआवजे वाला जो तारीख है वो मेरा और आपका जन्मदिन है। ये तारीखें तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, इसलिए आपकी सबकी शुभकामनाएं मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।